कि भारत जो है वो अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो रशिया को बेच रहा है। कि जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो हम रशिया को बेचें। और रशिया के पास भी इस तरह का अभी तक कोई इस पाए का मिसाइल नहीं है। इंडियंस जो हैं वो अगर रशिया को ब्रह्मोस जो मिसाइल हैं वो बेच देते हैं तो ये समझें उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ठप्पा लग जाएगा कि जनाब वो उनकी जो वेपन्स एक्सपोर्ट है वो उसकी एक लेवल है, उसका एक मेयार है, वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है कि जिससे बाकी जो दुनिया वो उससे वो भी खरीदेगी। भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर सामने आई है, क्योंकि रशिया और भारत के द्वारा बनाया गया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का प्रस्ताव रखा है। अब ये देखना होगा कि भारत सरकार रशिया के इस प्रस्ताव को मानती है या नहीं, किंतु रशिया के इस कदम से भारत के डिफेंस क्षेत्रों में, खास करके भारत के हथियारों के निर्यात में काफ़ी तेज़ी और बढ़ोतरी आने की पूरी संभावना है। क्योंकि रशिया जैसा बड़ा मुल्क अगर भारत से कोई भी मिसाइल खरीदता है तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए और भारत के रक्षा समझौतों के लिए बहुत असरदार होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जैसे ये खबर आई, वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोगों में इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या अब रशिया इंडिया से मिसाइल खरीद रहा है, इसका मतलब इंडिया इतना बड़ा हो गया है, उसकी डिफेंस की इंडस्ट्री इतनी बढ़ने लग गई है और इंडिया की जो मिसाइलें हैं उसकी मारक क्षमता इतनी सटीक है, तभी तो रशिया वहाँ से ये मिसाइलें खरीद रहा है। अभी आपने इन क्लिप में सुना होगा, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले इस परिचर्चा को सुन लेते हैं। दोस्तों, एक डेवलपमेंट है कि भारत जो है वो अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो रशिया को बेच रहा है। और ये बात जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी ने जो है उनको कोट किया गया है। और वो कब समझ रहे हैं कि हमारे लिए जो एक इम्पोर्टेंट मार्केट है कि जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो हम रशिया को बेचें। और और रशिया के पास भी इस तरह का अभी तक कोई इस पाए का मिसाइल नहीं है। 2021 में एक दफ़ा खबर आई थी कि जो अर्जेंटीना है वो पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर खरीद रहा है। अर्जेंटीना 12 से पाकिस्तान से 12 JF-17 13 ब्लॉक 3 फाइटर्स खरीद रहा है, जो कि तकरीबन $664 मिलियन के थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान किसी को कुछ भी नहीं भेज सकता। हेलीकॉप्टर्स लेने लगे थे, थर्ड पार्टी वैलिडेशन चाहिए थी चाइना की, उसकी अमेरिका की, उन्होंने उनको वैलिडेट ही नहीं किया। रशिया को जिसे वो बोलते हैं कि ये बेचना, दैट मीन्स अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं। एक तो जो अगर आप माजी में चले जाएं तो रशिया और जो इंडिया के जो ताल्लुकात थे वो दो तीन चीज़ों पे बेस थे। वो अगर आपको याद हो, सारा सोवियत एरा के जितना वेपनरी था वो इंडिया के पास था। ठीक है जी। दूसरा ये है कि जिसे आप ये कह लें कि जो सोवियत एरा में जो जो इंडिया की अलायंस सोवियत यूनियन से थी और पाकिस्तान की जो अलायंस थी वो अमेरिका के साथ है। ठीक है जी। और पाकिस्तान की चाइना के साथ है। अभी वो जारी बात है, रशिया इंडिया विदाउट एनी कॉस्ट पेइंग, सोवियत यूनियन एंड देन रशिया के साथ विदाउट एनी कॉस्ट पे किए बगैर इस अलायंस से, इस रिलेशनशिप से बड़ी तेज़ी से स्विफ्टली बाहर निकल रहा है। ठीक है। पाकिस्तान ने तो अमेरिका के साथ अपने अलायंस की कीमत दी है, और रशिया के लिए इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है फॉर आर्म्स एंड ऑयल। और ये याद रखें, रशिया के पास आर्म्स एंड ऑयल के अलावा कुछ नहीं है। दे डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी विच द अमेरिकन्स हैव। सो इंडिया और यूएस की जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ये नहीं है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में तकरीबन $20 अरब का इंडिया जो है वो वेपनरी ऑलमोस्ट अमेरिका से ख़रीद चुका है। अगर इंडिया अपना ये असला बेच पाता है, ठीक है जनाब, ब्रह्मोस मिसाइल बेच पाता है, तो आप ये इमेजिन करें, ठीक है जी, तो ये आप इमेजिन करें कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। रशिया की, क्योंकि इस वक्त जो एक्टिव उनके जो टारगेट्स हैं वो तो सीरिया में हैं, यूक्रेन में हैं, और उनको अपने इसके लिए चाहिए वेपनरी। चाइना से भी बहुत कुछ वो ले रहे हैं,
और उनके पास अपना भी काफ़ी वेपन है। सो लेकिन ये अगर चीज़ होती है तो क्या इंडिया विल बी पार्ट ऑफ फैनिंग द वॉर बिटवीन रशिया और यूक्रेन, क्योंकि एक एक तब्दील जो हैं वो अगर रशिया को ब्रह्मोस जो मिसाइल हैं वो भेज देते हैं तो ये समझें उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ठप्पा लग जाएगा कि जनाब वो उनकी जो वेपन्स एक्सपोर्ट है वो उसकी एक लेवल है, उसका एक मेयार है, वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है कि जिससे बाकी जो दुनिया वो उससे वो भी ख़रीदेगी। ममालिक हैं सारे इंडिया की तरफ लपकेंगे कि भाई हमें वेपन्स दो। तो दोस्तों आपने पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान के पैनलिस्ट को सुना और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान के लोग इंडिया और रसिया के बीच में होने वाले इस डील को, जो कि अभी तक हुई नहीं है, इसके बारे में वो क्या समझ रखते हैं और क्या सोच रहे हैं। लेकिन एक बात तो इससे बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में इंडिया के रक्षा सौदे पूरे दुनिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाले हैं और इंडिया की पहचान आज तक हथियारों को आयात करने के रूप में जो हो रहा था वो अब हथियारों को निर्यात करने के रूप में भी होने लगेगा, क्योंकि इंडिया अपने ही देश में हथियारों को लेकर आत्मनिर्भर बन रहा है और निश्चित रूप से एक समय ऐसा आने वाला है जिससे इंडिया की पहचान एक ग्लोबल हथियारों के सेलर्स के रूप में होने लगेगी, जिससे कि पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान भी अपने कुछ हथियार इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहता है जो कि बिक नहीं रही है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।